हम केवल रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है। ठीक, देखो ऊर्जा संसाधन पढ़ रहे हैं। ऊर्जा का मतलब होता है कार्य करने की, और ऊर्जा संसाधन का क्या मतलब है? वे संसाधन जिनसे कार्य करने की ऊर्जा बढ़ती है या बढ़ेगी, वो क्या होते हैं? ऊर्जा। अब आपको पूछा जाए ऊर्जा संसाधन कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। एक आपने सुना है परंपरागत, एक आपने सुना है गैर परंपरागत। अब पूछा जाए परंपरागत है तो वो एक बार उपयोग में आता है कि बार बार आता है, या प्राचीन है या नवीन है, या वर्गीकृत है या अवर्गीकृत है, या नवीनीकृत है या अनवीनीकृत है? और कोई दो उदाहरण तो है। सौर ऊर्जा केम आवे? परंपरागत में आवे। पक्का? परंपरागत है उसमें एक बार उपयोग में ली जाती है, वो परंपरागत है। तो फिर उसमें तापीय होगी, तापीय ऊर्जा होगी। और तापीय ऊर्जा किससे होती है? जैसे गैस से होती है। ताप, समझ रहे ना? ताप, गैस जब आप जलाते हो तो ताप निकलता है। तो एक गैस हो गया, एक पेट्रोल हो गया, एक कोयला हो गया आपके, है? तो इनको आप एक बार उपयोग लेते हैं या एक बार ही उपयोग। ये किस में होता है? ये परंपरागत में होता है। किस में होता है? अब पीछे बचा आपका गैर परंपरागत। तो गैर परंपरागत में मतलब बार बार उपयोग, और बार बार में जैसे पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, बायोगैस आपने नाम सुना होगा, है? अवशिष्ट पदार्थों से बायोगैस। और आपसे पूछा जाए राजस्थान में कुल कितने बायोगैस हैं? 13 बायोगैस है, या बायो संयंत्र है। कितने? 13। पूछा जाए राजस्थान में प्रथम बायो संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो पदमपुर एक नाम जगह है, वो गंगानगर में है। सर्वाधिक गंगानगर में आपके बायोगैस या बायोमास है। वहां आप जाएंगे तो वहां अवशिष्ट पदार्थों से आपके बायोगैस ज्यादा है। राजस्थान में कुल कितने हैं? 13 बायो। वो कौन से संयंत्र है? कौन से संयंत्र? पहला पूछा जाए राज्य का तो कौन सा है? पदमपुर। पदमपुर कहाँ है? गंगानगर। ये बात है। अब ऊर्जा संसाधन के बारे में दो संस्था आपके स्थापित हुई है। एक संस्था आपके रेडा है, एक संस्था RSPCL है। कौन सी है? रेडा। रेडा का क्या मतलब है? एक बार लिखेंगे बाद में। जैसे यहाँ पे रेडा है, तो इस रेडा का मतलब है राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये 1985 में स्थापित हुई। कब हुई? एक संस्था है आपकी RSPCL, दो संस्था है। इसका नाम है राजस्थान स्टेट पावर। सी का मतलब कॉरपोरेशन, एल का मतलब लिमिटेड। ये संस्था 1995 में स्थापित हुई। कब हुई? और ये हुई आपके 1985। इन दोनों का विलय, यानी कि दोनों मिल जाती है, विलय होना। और राजस्थान में विलय इन दोनों संस्थाओं का हुआ तो किस नाम से हुआ? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम नाम से। यानी कि ये दो संस्थाएं, ये ऊर्जा से संबंधित दो संस्था थी। इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर एक संस्था बनी आपकी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। ये कब बनती है? 2002 में। कब? अगस्त में। अगस्त 2002 में दोनों संस्था मिलती और नाम बनता है आपके राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। ठीक है, दोनों संस्था मिलती है। कब मिलती है? अगस्त 2002 में। तो यहां पे ये भी प्रश्न है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है? तो हेडक्वार्टर या मुख्यालय आपका जयपुर में है। और यहाँ पे ये भी प्रश्न है कि ये जो राजस्थान ऊर्जा, राजस्थान अक्षय ऊर्जा है, ये आपके गैर परंपरागत जो स्रोत हैं ऊर्जा के, दो स्रोत बताए मैंने, पहला परंपरागत, दूसरा गैर परंपरागत। तो ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का क्या है? नोडल एजेंसी है। क्या है? नोडल एजेंसी। और उसके बाद पढ़ेंगे अपन सोलर। राजस्थान में सोलर। तो राजस्थान में सोलर आपने, जैसे अब गांव गांव सोलर लगे, घर माते सोलर लगे, तो आऊं कहीं हुए सोलर और राजस्थान में विद्युत उत्पादन हुए। तो सोलर के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है आपका बड़ला सोलर। राज्य का सबसे पहला व सबसे बड़ा कौन सा है? बड़ला। तो बड़ला पूछा जाए किसका है तो आप कहेंगे केंद्र का है। सोलर भी तीन प्रकार से, पहला प्रकार आपका केंद्र का, दूसरा प्रकार राज्य का, तीसरा प्रकार आपके निजी। निजी का मतलब होता है जैसे आप में से कोई पैसे वाला है, 2-3 करोड़ रुपए में कोई ठेका ले लेता है, भाई निजी खुद का। केंद्र का मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई विद्युत हो। राजस्थान राज्य का मतलब कोई राजस्थान में हो, और निजी का मतलब खुद का हो।
तो इसी प्रकार सोलर, तो सोलर तीन प्रकार से, पहला आप पढ़ेंगे केंद्र में। तो केंद्र में सोलर है वो बड़ला सोलर पार्क है। कौन सा है? बड़ला। तो बड़ला के बारे में आप ध्यान रखना कि बड़ला सोलर से 4 फेज में कार्य हुआ है। पहले पहले जब सोलर वो आया कौन सा? बड़ला, तो उस समय 65 मेगावाट विद्युत उत्पादित हुई। दूसरे फेज में आपके 680 मेगावाट, और तीसरे फेज में 1000, और चौथे फेज में 500। कुल मिला के राजस्थान में पहला सबसे बड़ा 2245 मेगावाट सोलर है राजस्थान में। कौन सा है? केंद्र का बड़ला है, ये ध्यान रखना। और उसके बाद बात आती है आपके कि 2 नंबर है राज्य में। राज्य में है नोक। कौन सा है? अब नोक कहाँ है? जैसलमेर में। तो राज्य का दूसरा पूछा जाए सोलर तो कौन सा है? नोक है। नोक कहाँ है? जैसलमेर। और नोक में भी पूछा जाए 2 फेज है। 2 फेज का मतलब समझोगे? ये फेस नहीं, फेज। फेस तो थे बे कोडिया गालो, और बे 3 फेस कुएं में वेर बे वे। फेज को मतलब है कि पहला कोई इसो मतलब है, मान लो 2026 चले, 26 में मेरे विद्युत को काम चालू करियो और मैं 100 मेगावाट को प्लांट चालू करियो। 2027 में मेगावाट बढ़ा दियो, तो मैं 200 मेगावाट और बढ़ा दियो। और मैंने आगे जो ही मेरो या सरकार को कोई बजट आई और मैं 2028 में कम से कम 500 मेगावाट और ले लिया। कहने को मतलब बड़ला में 4 फेज है। पहले फेज में 65 मेगावाट, दूसरे में 680, तीसरे में 1000, और चौथे फेज में 500। और चारों को आप जब जोड़ेंगे तो ये 22 और 45 मेगावाट राजस्थान में कौन से मिलती है? केंद्र से मिलती है। केंद्र में कौन सा है? बड़ला सोलर है। बड़ला सोलर पूछा जाए कहाँ है? फलोदी जोधपुर में। बड़ला कहाँ है? फलोदी जोधपुर में। 2 नंबर आपका है वो कौन सा है? राज्य का, वो नोक है। नोक कहाँ है? जैसलमेर में। नोक के बारे में पूछा जाए तो 2 फेज में विद्युत है। पहले फेज या पहला फेज 1 नंबर फर्स्ट है, उसमें 190 मेगावाट। कितनी है? 190। और दूसरे फेज में आपके 735 मेगावाट। यहाँ पे बात ये भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे आपके जुलाई 2022 में, जुलाई 2022 में जो सेकेंड फेज है दूसरा, जो 735 मेगावाट का है, उसका लोकार्पण आपके नरेंद्र मोदी ने किया। किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। और तीसरा फेज है वो है निजी। अब निजी कहाँ है? किसी को है ध्यान में? सोलर 3 है, तो निजी कौन सा वे कहां है? निजी सोलर किस कंपनी का है? या पूछा जाए कहां है? खींवसर नाम सुना है? दौड़सर नाम सुना है? खींवसर कहां है? दौड़सर कहां है? नागौर में। वो भी खींवसर नागौर में है। खींवसर में 5 मेगावाट का प्लांट लगा है। कितने का? 5 मेगावाट। वो रिलायंस ग्रुप का है। निजी का मतलब क्या हुआ? कोई प्राइवेट, कोई धंधे पैसा वाला आदमी है। वो किसो ग्रुप है? रिलायंस ग्रुप है। रिलायंस ग्रुप खींवसर में आप खुद को 5 मेगावाट को सोलर प्लांट लगायो है। राज्य को प्रथम निजी है। ठीक है। और आपको पूछा जाए दूसरा कोई निजी है तो दौड़सर है। दौड़सर कहाँ है? जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। और पूछा जाए दूसरे निजी से कितनी मेगावाट मिलती है तो 40 मेगावाट मिलती है। ये बात थी आपके सोलर की। तो अब आप लिखो सबसे पहले यहां पे कि ऊर्जा क्या है। आवाज तो करिया ना। सबसे पहले यहां पे आप लिखेंगे ऊर्जा। और ऊर्जा की परिभाषा सबको याद है? कार्य करने की क्षमता। हाँ, बाता नहीं रे। यहां पे ऊर्जा है कार्य करने की क्षमता। आगे लिखो ऊर्जा संसाधन। वे संसाधन जिनसे कार्य करने की बढ़ती है, वो क्या है? आपके ऊर्जा संसाधन है। पूछा जाए ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? दिवस तो थाने याद ही है। ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14
दिसंबर। चलें आगे। हैं? आगे देखो। आगे आपके मैंने बताया कि प्रमुख संस्था थी, कौन कौन सी थी? दो संस्था अभी बताई थी ना आपको। अरे दो संस्था बताई थी ना, याद हुआ है क्या? एक संस्था मैंने बताई थी कि रेडा। ए तो नाम याद रही जी है? ठीक है। एक रेडा है, एक आपके RSPCL। दो नाम आपको याद करना है। ला रहे या लिखो लिखो जल्दी लिखो। हाँ नोट हो गया। ठीक। जको टॉपिक पढ़ो नहीं भी टॉपिक रो दिवस जरूरी है। ओ जान रहे क्या पेपर में आ सके बाद में कोल अमल लिखा है नहीं। बाकी मैं कल्चर में सारे टॉपिक का लिखा है। कल्चर कहीं रहे इकोनॉमी में। ठीक है नहीं। रेडा, रेडा की फुल फॉर्म क्या थी? राजस्थान, याद रही हो कौन है नहीं? एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या होता है? ऊर्जा। डेवलपमेंट का मतलब विकास। हम अलग अलग पार्ट हम याद कर लिया करो, याद नहीं हुआ तो। ए का मतलब एजेंसी। इसकी स्थापना पूछी जाए तो कब होती है? 1900, ये 1985। आगे नाम स्थापना लिख लिया। ठीक है, ठीक है। दो नंबर यहां पे आपकी है राजस्थान। एस का मतलब स्टेट, पी का मतलब पावर और सी का मतलब कॉरपोरेशन। और यहां पे लिमिटेड। इसकी स्थापना पूछा जाए तो यहां पे ध्यान रखना कब हुई? 10 साल बाद। यहां पे 85 है तो यहां पे क्या होगा? ठीक है। अब मैंने आपको कहा था ध्यान क्लास में ध्यान दो। बात रोकी ही कौन बोलो, बात घर जार कर लिया भला। दोनों रो विले हो, विले को मतलब कहीं वह मिलनो है भाई। दोनों संस्था मिल गई। जियो मान लो कोई एयरटेल और जियो है, दोनों चाली को तो दोनों मिलकर कोई नयो नाम काट दियो। बात भाई ये समझ गया? जियो को नो काम दो कोचिंग हुई चाली को, दोनों कोचिंग मिलकर एक कोचिंग को तीसरो नाम दे दियो। समझ गया? तो यहां पे इन दोनों का विलय होता है। विलय होते ही नाम आता है आपके राजस्थान अक्से ऊर्जा निगम। ये नाम मिलता है आपको। अब ये नाम मिलता तो ये विलय हुआ कब? तब आप ध्यान रखना कि अगस्त में हुआ। और अगस्त में भी पूछा जाए तो 2002 में हुआ। ठीक है।
अब पूछा जाए एक बात और कि ये गैर परंपरा, अच्छा वो लिखा है नहीं पहले ना, चलो ये सस्ता लिख लो, उसके बाद प्रकार लिखेंगे भाई। चलो ये लिखो आप, गैर परंपरागत। गैर परंपरागत ऊर्जा है या ऊर्जा स्रोत है, इसकी ये क्या है, नोडल एजेंसी है। क्या है? नोडल एजेंसी। और इसका पूछा जाए हेडक्वार्टर या मुख्यालय, एच क्यू लिख दूं? हेडक्वार्टर नहीं, मुख्यालय भी लिख दूं बाद में, थे का वो क्वार्टर किसो है, मुख्यालय लिख डालो। हेडक्वार्टर है इसका जयपुर में, ठीक है। पिछले पेपर में आपका आया है गैस पर आधारित अंता, है ना? अंता 12 है। अंता के बारे में पूछा, ये किस आधार पे है? तो गैस पे आधार पे है। शायद पिछले पेपर में आया होगा आपके। लिख लिया? मोन कर हक एक और। अच्छा, तेरे नोट्स करे, अब बस इतनी कमी है। बता तो, बता बता। हाँ इतनी कमी है, होशियार में नहीं, होशियार में। चलो आगे ले। ई सा भी बनावार समझ ठीक आवार के दोनों को विले हुई है। तो तेरी भाषा में लिखेगे। हाँ आगे ले। हेडक्वार्टर और लिखा देना। आगे देखो, आगे लिखो, अपन ऊर्जा संसाधन पढ़ रहे, कहीं कौन लिखियो? तो जल्दी लिखो तो। जल्दी लिखो। अब तो लिख लियो। अब ए लाइन में एक जन लिख लियो, बा बता दो अगली। कॉपी आगे दे दो फिर। देखो आगे लिखो, ऊर्जा संसाधन के प्रकार। ऊर्जा संसाधन के प्रकार कितने प्रकार हैं? अभी मैंने बताया थे कितने प्रकार थे, दो। पहला प्रकार था वो परंपरागत, कौन सा है? परंपरागत है ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा स्रोत। दूसरा कौन सा है? गैर परंपरागत।
देखो, इस इस ऊर्जा स्रोत में क्या होता है कि ये एक बार उपयोग आता है, ठीक है ना। एक बार उपयोग, एक बार उपयोग का मतलब क्या हुआ कि यहां पे तापीय ऊर्जा है। उबाश्यम लागे हम जाओ कौन है। एक बार भाई गैस को सिलेंडर थे लिया तो भी में जितनी एनर्जी है बीतरी बार एक बार तो काम आए। आ तो है कौन भाई आज खाली होगी काल दिन होगी जना बड़े में गैस निकले तो कौन तो भाई पवन में तो यहाँ हवे या शोर में तो यहाँ हवे कि भाई आज दिन बद गयो तो बद गयो, काल तो दिन होगी बलतावड़ो कड़ी, या अब हवा चाले बाद में हवा रुक गई तो कोई बात नहीं काल हवा और आ जाए। तो बाके में हवे पवन में हवे बे बाके हवे गैर परंपरागत का हवे। तो यहाँ पे पूछा जाए तो एक बार उपयोग ये बार बार उपयोग। बाकी ए पेपर में कोई कौन पूछे केवल समझने की बात है बार बार उपयोग। यहां पे पूछा जाए तो ये प्राचीन है, प्राचीन को मतलब के वे तो ये क्या है लारे नाम ओही बची हुए और बची गए। हाँ और क्या रहा इसमें, इसमें जैसे मैंने एक बार का मतलब यहां पे तापीय क्या है, तापीय तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा में कौन कौन सी, जैसे आपके ताप में मतलब होगी गैस, गैस के बाद कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, यहां पे ये नवीन है, यहां पे प्राचीन लिख दिया। अब पूछा जाए इसमें कौन कौन से हैं तो आप क्या कहेंगे, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तो वायु और पवन एक ही है तो बायोगैस बायोमास या बायोगैस, बायोगैस या बायोमास। और इसमें ज्वारी होती है, जवा है होता है ना, नहीं सीधा ही है नहीं होता री होता है, जवारी ऊर्जा। इसमें एक आपके आणविक और होती है, आणविक में है आपके राउत बाटा, आणविक में क्या है और राउत बाटा मोस्ट है भाई पढ़ लेना आज। यहां इसमें आणविक ऊर्जा और है। अब देखो मोस्ट आपकी सोर्स से पूछा जाए तो एक प्रश्न पूछता है कि पंखों की नगरी, नहीं पवन में पूछा जाता है पंखों की नगरी कहां है, और सर्वाधिक पवन से ऊर्जा एकत्रित या उत्पादित होती है तो कहां होती है। ठीक है, अब सौर है तो सौर में प्रश्न आते हैं कि प्रथम सौर चलित या सौर ऊर्जा से नाव, जो मैंने पिछुलाम बताई है, प्रथम आपके सौर ऊर्जा से चलित एटीएम, प्रथम सौर ऊर्जा से चलित आपका फ्रीज, प्रथम सौर ऊर्जा से चलित आपका रेलवे स्टेशन। और ये तो मैंने परिवहन ने बताया है, गोरम घाट लिखा है, काछाबारी आपके राजस्थान गोरम घाट, ये तो मैंने परिवहन बताया है। अरे बताइए भाई, सौर ऊर्जा में और भी पूछा जा सकता है कि सेज या सोलर सिटी, सोलर सिटी कहां कहां है, जैसलमेर जोधपुर और अजमेर सोलर सिटी है, सेज कहां कहां है, पोकरण कहां है, बालोतरा कहां है और फड़ौदी कहां है। तो इनके तीनों का ये भाग है, ये क्या है, ये तीनों का भाग क्या है, आमादा है। ठीक है, यहाँ पे सौर ऊर्जा की संभावना होने से सेज स्थापित किए गए हैं, ये नहीं सेज ये भाग है। हाँ ये लिखो, ये परंपरागत के है, ये गैर परंपरागत के, ये ऊर्जा संसाधन के क्या है प्रकार है। ये ए नवीनीकृत है वो नवीनीकृत है,
समझ रहे ना, ये नवीन नाम लिखा है ना मैंने, ये प्राचीन ये नवीन, ये कौन सा है, ए नवीनीकृत है, वो नवीनीकृत है। आडावल पर्वत कहाँ है, किन किन याद है वो? भूताई पे और लिख लो, इसमें ज्वारी के नीचे भूताई पे है। अब यहां से प्रश्न आएगा, या तो गैस पर आधारित कोई परियोजना या कोयले पर आधारित परियोजना। कोयले पर आधारित परियोजना भी राजस्थान में केंद्र में है, राज्य में है और निजी है। केंद्र में पूछा जाए तो बरसिंह सर, ध्यान रखना, बरसिंह सर, बरसिंह सर है वो कोयला पर आधारित ऊर्जा है। और किसको कोयलो, लिग्नाइट, वो केंद्र का बरसिंह सर है, 420 मेगावाट। 2 नंबर अपने राज्य में 2 स्थान है। एक मैंने आपको खनिजों में बताया होगा, गिरल बताया क्या आपको, गोल्डा है, बीकानेर। तो ये राज्य के 2 है कोयला पर आधारित। गिरल में एक तो 120 और एक 135 आपके गोडा में है, ये 2 परियोजना। तीसरी निजी कोयला पे आधारित 2 ग्रुप है, एक अडानी ग्रुप है, एक जिंदल ग्रुप है। अडानी ग्रुप कौन है, अडानी के अंबानी नाम होना, ठीक है, तो एक अडानी ग्रुप है, एक है जिंदल ग्रुप है। तो अडानी ग्रुप 120 और जिंदल लगभग 1100 मेगावाट की ऊर्जा और देवे। बात आप आगे पढ़ा, लिख लियो अगला। यार अटकट लिखे रेडा रबे, वो भी लेट ही हो गए। हाँ थीम लिख ली, कहीं पढ़नो कहीं कहीं है। हाँ एक भूताई पे और लिख लिया, ज्वारी के नीचे ज्वारी ऊर्जा में भूताई पे और लिख लेना। ये इतना लिख लिया, नहीं लिखो लिखो। एक राजस्थान को मैप भेज दूं सीधो, ये तो यही करना और कहीं कौन करना, मैं वास्ते भी लिखा ही कौन में। आगे लें क्या, चलो रे, हेलो, ठीक है। तो पहला ही पहला यहां से अपन शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे यहां आएंगे। लिखो सौर ऊर्जा। अब देखो इसमें एक मोस्ट प्रश्न है कि देश, देश मतलब अपना देश है, तो देश का प्रथम राज्य बना किसमें, सौर ऊर्जा की नीति लागू करने में। सौर ऊर्जा की नीति लागू करने में देश का पहला राज्य कौन बना, राजस्थान। तो नोट लगा के लिखो यहां पे, देश का, नहीं नीति लागू करने में, नीति लागू करने में देश का नीति लागू करने में देश का पहला राज्य, और पहला राज्य कौन सा है, तो आगे राजस्थान लिखना, चलो मैं ही लिख देता हूं।
अब देखो बढ़िया बढ़िया बातें आ जाएगी थाने याद तो है ही हैं। अब ये प्रथम चलेगा 4-5 लाइनों में। प्रथम सौर ऊर्जा में पूछो यूं यूं बता बगरिया याद था है। प्रथम सौर ऊर्जा, प्रथम सौर ऊर्जा के बारे में पहली बात पूछूं कि चलित नाव, चलित नाव है वो कहां चलाई गई? पिछोला झील में चलाई गई। आपको झील में बताया यहां पे प्रथम सौर ऊर्जा चलित एटीएम, ठीक है। अगला है आपके प्रथम सौर ऊर्जा चलित फ्रिज, प्रथम सौर ऊर्जा चलित रेलवे स्टेशन, प्रथम सौर ऊर्जा चलित रेलवे स्टेशन, सौर ऊर्जा सर्वाधिक उत्पादित, इन 500 प्रश्नों का जवाब कौन देगा? एड़ो तो कोई कौन क्लास मन लगे 5 दे दे, मन यहाँ लगे कि पहली बात को दे दई और शायद रेलवे स्टेशन ओ भी दे दई और ओ भी दे दई भाई सौर ऊर्जा है। देखो प्रथम सौर ऊर्जा चलित नाव आप सबको पता है, पढ़ा रखा है, पिछोला झील है। पिछोला झील कहाँ है? प्रथम सौर ऊर्जा चलित एटीएम है वो जयपुर है। जयपुर में भी मनोहरपुर जगह है, ठीक है। प्रथम सौर ऊर्जा चलित फ्रिज है वो जोधपुर है। जोधपुर में जगह आपकी बालेश्वर है। हाँ, प्रथम सौर ऊर्जा चलित रेलवे स्टेशन है ये गोरम घाट है। अरे वो मत लिखो, ये लिख लो, ये लिख लो जयपुर जोधपुर, ये गोरम घाट है, गोरम घाट रेलवे स्टेशन। यहां पे सौर ऊर्जा सर्वाधिक उत्पादित कठों वह कठे वह सूर्य तो वह स्थान है राउत पटा आणु कठ गया जैसलमेर। राजस्थान में है, काछाबारी राजस्थान। हाँ गोरम घाट राजस्थान में, जगह काछाबारी है, जिला राजसमंद करौली में नहीं, राजसमंद कहाँ करौली में होगा यार, जगह है वो काछाबारी है आपकी, गोरम घाट है राजस्थान का। सौर ऊर्जा सर्वाधिक जोधपुर है, वो पवन ऊर्जा है। आपको पूछा जाए प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर ऊर्जा संयंत्र की बात पूछी जाए, सौर ऊर्जा संयंत्र, तो सौर ऊर्जा संयंत्र पूछा जाए तो आप करना फड़ोदी नहीं मथानिया करना, मथानिया है फड़ोदी नहीं है। और मथानिया है कहाँ? मथानिया कहीं मिर्चा प्रसिद्ध है तो थाने याद रहे जी मथानिया जोधपुर। सौर ऊर्जा संयंत्र ठीक। चंदेरिया कहाँ है? चांदी वाली वो जावर खान, सौर ऊर्जा में
और लिखो देखो सोलर सिटी था तो मिनट छोड़ते हैं तय चालू करो यार। सोलर सिटी की बात करें, सोलर सिटी किस किस स्थान को कहा है? जैसलमेर, जोधपुर और अजमेर, तीन जगह याद रखना। जैसलमेर, जोधपुर और आपके अजमेर। अब पूछा जाए सेज, तो बता तो दो है। देखो सेज, सेज मैंने इस प्रकार से तीन स्थान बताए थे, है ना। इसमें एक पोकरण था, एक फड़ौदी था, एक बालोतरा। राजसमंद में, राजसमंद अजमेर में, दोनों मंडल लिखा है। बाकी राजस्थान में राजसमंद अजमेर में तो कौन लिखा है? ये जो स्थान है, इस स्थान को आपने मादा का है ना। और यहाँ पे सौर ऊर्जा की संभावना होने से सेज स्थापित, वो वाली कहानी आपको याद है। तो ये एक तो जैसे पोकरण है, तो कहने का मतलब कि सेज में शामिल जिले थे वो कौन? पोकरण का मतलब क्या हुआ? जैसलमेर। फड़ौदी की बात है, इसका मतलब है जोधपुर। और बालोतरा की बात है, इसका मतलब है बाड़मेर। तो सेज में शामिल ये है। ये आपका यूं मानो पोकर्ण है, ये फड़ौदी है, ये आपका बालोतरा है। लिखो भाई, लिखना ही है। माल जल्दा ही आज अपन पॉइंट पॉइंट लगा दा, क्या लागी? यही लागे। लिखो। मेरे बाद में सोलर चालू करा, महत्वपूर्ण था सोलर पीछे। हाँ तो 10 दिन हो गया तो प्रैक्टिस करी कौन तो। हाँ रेगुलरिटी तो रेगुलरिटी है, कोई चीज लिखनी है तो। हाँ? आज बर्थडे किंग किंग हो रहे। हाँ तो ये गोरम घाट लिख लेना, राजसमंद या काछाबारी स्थान लिख लेना राजस्थान में। हाँ कहीं हो? अरे समीक्षा आया पहला था, सड़क की लंबाई पूछी को परिवहन में पूछे नहीं बे, योजना पूछी चतुर्भुज या एनएच गुजरने वाली, या सब छोटो या बड़ो।
कि ना करो फालतू में कोई। हाँ लिख लिया। एटीएम लिखो जयपुर। हाँ लाइन ऊंची है क्या? आगे लूं के थे तो कहीं बोलो ही कौन सोरा। यहाँ क्या ले ला था बिना पूछा। देखो आगे। आगे लगाओ और राजस्थान में सोलर। और सोलर क्या है? पार्क है। तो राजस्थान में सोलर। अब देखो ध्यान से सुनो। वैसे आपको बता दिया कि राजस्थान में सोलर है। वो सोलर 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? आवाज नहीं, सुनो ओ अट मोस्ट है। राजस्थान में सोलर पार्क 3 प्रकार से हैं। तो पहला प्रकार पूछा जाए तो किसका है? केंद्र का है। तो फिर दूसरा किसका है? राज्य का है। तो तीसरा किसका है? निजी। निजी को मतलब क्या है? प्राइवेट, खुद को। ये 3 बताएं। तो अठे बात सोलर है। सोलर केंद्र में है तो सब मोटो राज्य को पहलो है वो बड़ला है। किसो है? बड़ला सोलर है। यहाँ पे बड़ला सोलर। बड़ला सोलर पूछा जाए तो कहाँ है? फड़ौदी। और फड़ौदी कहाँ है? जोधपुर में। ये बात ध्यान रखना। इसमें मोस्ट बात क्या है बड़ला के बारे में कि राज्य का पहला व सबसे बड़ा। पहला व सबसे बड़ा। कितने मेगावाट है? 2245 मेगावाट। 2 नंबर राज्य का है। वो पहला यहाँ पे केंद्र का बड़ला हो गया। तो 2 नंबर कौन सा है? नोक है। कौन सा है? नोक है। नोक है कहाँ? जैसलमेर में है। इसमें 2 फेज थे। कितने फेज थे? 2। तो पहला फेज यहाँ पे है। दूसरा फेज यहाँ पे है। ठीक है। यहाँ पे मैंने अभी कहा कि कितने फेज में कार्य हुआ है तो 4। कितने? 4 नहीं 4। थाने कण लिखे हो 4। हाँ ठीक है। ये पहला, ये दूसरा। अरे वो तो हगा के बोलो। हाँ चौथा। 4। ठीक है। पहले फेज में पूछा जाए विद्युत उत्पादित कितनी? गणी। दूसरे में 600। और तीसरे में पूछ ले तो। और चौथे में पूछ ले तो। अने जोड़ो कितनी वे? अच्छा ऊपर जोड़ मेल दिए नहीं। इनमें 2 फेज है। तो पहले फेज में 190 मेगावाट। पहले फेज में कितनी है? दूसरे में है 735 मेगावाट। और ए फेज की ए फेज के बारे में है कि लोकार्पण कन आवे कण करियो क्यों मोदी को राज है अब पेपर मार सके। तो लोकार्पण मोदी पढ़ना पड़ी। बाकी अपन तो कटरे बोके जो कांग्रेसी हाँ गुण गाना पड़ी अब इलाज को मजबूर। तो लोकार्पण नरेंद्र भाई ने। और नरेंद्र भाई कौन सा? मोदी वाला। पूछा जाए कब किया तो जुलाई 2022 में किया। ये बात ध्यान रख लेंगे। अब पढ़ना आपा निजी। 3 नंबर निजी है। तो निजी
जी में आपके दो है, आवाज नहीं, एक 5 मेगावाट का और एक 40 मेगावाट का। 5 वाला खिंवसर है। खिंवसर का है, रिलायंस ग्रुप का है। और अगला कौन सा है आपका, दोड़सर। देखो, पहला है वो है आपका खिंवसर। खिंवसर का कौन है दबंग नेता, देखो रे। तो 2 नंबर कौन सा है, दूड़सर। कौन सा है, दूड़सर है, वो कहाँ है, जैसलमेर में है। और खिंवसर है, वो कहाँ है, नागौर है। यहाँ पे खिंवसर है, वो खिंवसर किस ग्रुप का है, आरएलपी नहीं, रिलायंस का है। हाँ, रिलायंस का है। और पूछा जाए रिलायंस ग्रुप का है तो यहाँ से कितने मेगावाट की, 5 मेगावाट की। 2 नंबर आपका दूड़सर है, वो भी रिलायंस ग्रुप का है और 40 मेगावाट है। 2 नंबर दूड़सर है कहाँ, जैसलमेर में है। किस ग्रुप का है, रिलायंस ग्रुप का है। और मेगावाट पूछा जाए तो 40 मेगावाट। एक बात इसमें लिखना कि निजी क्षेत्र में राज्य का प्रथम खिंवसर है, ये लिखना, ठीक है ना, ये पेपर में आई हुई रहेगी। इतना लिख लो, उसके बाद चलो जगह है मैं लिखवा दूंगा, लो। निजी प्रथम सोलर खिंवसर।
कहीं आवड़े घणो आवड़े मार भी ना घणो आवड़े अपन तो मिलिए यार हैं अड़गाई था अच्छा उनने के यहाँ लो लो अच्छा बढ़िया पूछिए है तो अंग्रेजी शब्द मेगावाट है मात्रक है विद्युत का बाकी बात होगी कि ये अंग्रेजी शब्द बोला कि फोन अब फोन ने हिंदी में कहीं कहे फोटो ने कोई कोई तो ठा है कोई कोई से शब्द बारो पण ठा को बाकी मेगावाट का आज सर्च करके बताएंगे आपको यार क्या है लगभग आप कर लेंगे अब सब होशियार हो तो सुन लो इसको वापस एक बार और ये महत्वपूर्ण है आपके कि राजस्थान में सोलर अरे ध्यान से अब यही मोनिका के नाम मेरो मनीषा एक मोनिका ही नाम मेरो ठीक है तो ध्यान देख कि राजस्थान में सोलर पहला ही पहला सोलर है वो केंद्र का है वो कौन सा है बड़ला सोलर है कौन सा है बड़ला सोलर राज्य का पहला वे सबसे बड़ा कितने मेगावाट 2245 मेगावाट इसमें 4 फेज है पहला फेज कौन सा है कितने मेगावाट का है पहला फेज है वो 65 मेगावाट का है दूसरा है 680 मेगावाट का तीसरा है आपके 1000 चौथा है आपके 500 मेगावाट का इसी प्रकार आपके 2 नंबर वो नोक है किसमें सोलर में है कहाँ जैसलमेर में 2 फेज पहला फेज आपके 190 मेगावाट दूसरा 735 यहाँ पे सेकेंड फेज का लोकार्पण हुआ है वो नरेंद्र कौन है मोदी वो क्या है पीएम है वो क्या है पीएम है तो ब्रैकेट में पीएम कर लेना इन्होंने जुलाई 2022 में क्या किया लोकार्पण किया लोकार्पण कहीं हुआ कैंसिल उद्घाटन ठीक है यहाँ पे ये नोट जो आपने लिखा है वो ये लिखा है कि निजी क्षेत्र में जो राजस्थान में सोलर है निजी में 5 मेगावाट का पहला सोलर निजी ग्रुप द्वारा रिलायंस कंपनी द्वारा वो आपके एक तो खींवसर है एक आपका धुड़सर है ये बात ही तो आगे चलते हैं अब इतना लिख लिया आगे लिखो सौर के बाद पवन पवन ऊर्जा परियोजना देखो पवन ऊर्जा परियोजना में एक प्रश्न ये महत्वपूर्ण है आपके कि पंखों की नगरी परियोजना है पंखों की नगरी किसे कहते हैं अरे ज्यादा कट है पवनड़ा जैसलमेर में अब थाने पूछ ले कि पवन ऊर्जा पर आधारित पहली यदि कोई ऊर्जा परियोजना है तो कहां है प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना तो पहली इकट्ठे भाई पहली परियोजना कहां है अरे जैसलमेर ही है हपाई बुद्धू हो रहे यार हैं भाई मैंने आपको पहले कहा कि पंखों की नगरी तो पंखों की नगरी कहां है पवन पर आधारित तो यहां पे प्रथम पवन ऊर्जा है तो यहीं लगाई जाएगी वो कहां लगाई जाएगी जैसलमेर ये है पवन ऊर्जा परियोजना अगली जैसे छोटी सी बात है आपके बायोगैस आए पेपर में थरावे कोई नहीं ठीक है नहीं तो बायोमास लिख दूं
हार्ड लिख दूं? अब देखो, थाने पूछ ले कि बायोमास या बायोगैस राजस्थान में कुल कितने संयंत्र हैं? 13। राजस्थान में कुल 13 संयंत्र हैं। और पूछा जाए पहला संयंत्र कहाँ है? हाँ, ओ याद रही है। वेरी गुड। तो पहलो संयंत्र है वो पदमपुर है। पदमपुर कहाँ है? गंगानगर में है। पदमपुर, और पदमपुर कहाँ है? गंगानगर में है। पहला संयंत्र कौन सा है? निचोर निचोर निचोर। पहला संयंत्र है वो पदमपुर है। पदमपुर कहाँ है? गंगानगर में। अब बायोमास है, तो इन बायोमास को अर्थ के है पोटार, यही तो ठीक है। अवशिष्ट पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ में के आवे? जैसे गाय रो गोबर है, पोठा बोला ना पापड़ी भाषा में, तो वो जमीन रमा बे आप रे अनुसार के बनावे, वो गैस बनावे। तो भी रमा चावल की भूसी भी है। चावल की भूसी, चावल है नहीं, चावल एक पराली के पानी अपन पराली के तो कचरो कचरो चावल वालो। मैं गोबर एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ठीक है ना, आपको ध्यान में रह जाएगा। या चावल की भूसी लिख दूं। अवशिष्ट में जितना भी पदार्थ है पदार्थ बायोगैस या बायोमास बने। यहाँ पे गोबर या चावल की भूसी। उसके बाद आणविक लिखो। है सेज में शामिल जिले, प्रश्न वो आवे सेज में शामिल जिले अठी लिख लिया। या सेज में शामिल जिले नहीं है या है। आगे ले। इन्हें बायोमास और बायोगैस भी बोले तो इनमें तो है। इन्हें कोई बायोमास के कोई बायोमास गैस के कोई सीधो बायोगैस के। हाँ, बायोमास या बायोगैस के 13 संयंत्र राजस्थान में। सर्वाधिक वहां गंगानगर में, पहला भी गंगानगर में। और बने के में अवशिष्ट पदार्थ में बने। अवशिष्ट पदार्थ घना ही कर रहा है। कहीं ये कौन थारी को नहीं ठीक है। तो कौन सी है? चाबी थोड़ी है। कौन सी बोले? चाबी मोटी नहीं बोले। तो फिर ये अंतर बताओ भाई, नमस्ते और नमस्कार में क्या फर्क है?
अच्छा, तो अब थे नमस्ते तो कौन कौन की फोन आवे जो नमस्ते सब नमस्कार को भाई ओ तो सिको कम कम कोई बड़ो फोन आ जाए या था 2 साल या 2 दिन बड़ो आ जाए या कोई सम्मानजनक व्यक्ति रो फोन आ जाए थे भी नमस्ते कौन कोला भाई चलो नहीं चलो मान लो राम जी राम बोले चलो थाने सरोण जी फोन कर दे के फीस जमा करानी है और थे के दो के नमस्ते बाबा ठीक हो बट नमस्कार करना है बोलो नहीं नहीं थाऊ छोटो कोई तो थे भी नमस्ते कह सको थाऊ कोई बड़ो करियो तो मैंने कहा कहो नमस्कार कहो चलो अगला लिखो आणविक ए नमस्कार बराबर के कौन कर जाए थाऊ बड़े ने नमस्कार थारे बराबर के थाऊ छोटे ने नमस्ते कही जाए लिखो आणविक ऊर्जा देखो आणविक ऊर्जा में मोस्ट आपका रावत भाटा संयंत्र है कौन सा है आवाज नहीं छोरो ध्यान नो टॉपिक बढ़िया है पेपर में आए पक्को आ तो मन में कार्ड है एक प्रश्न पक्को है पहले कई गैस पर आधारित परियोजना अंता वाली पूछी गई है यार रावत भाटा तो कई बार आया है तो यहाँ पे आणविक ऊर्जा में आप लिखेंगे रावे रावत भाटा ऊर्जा संयंत्र अब रावत भाटा कहाँ है बात नदियों की करते हैं भगवती किस नदी पर है चंबल पर है चंबल पर है तो चंबल का वे कौन सा बांध है रावत भाटा बांध है मेहनत नहीं पड़े है? राणा प्रताप सागर बांध का है तो रावत भाटा का है ठीक है चूल या जलप्रपात किस नदी पर है गणो 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 आणविक ऊर्जा में रावत भाटा ऊर्जा संयंत्र है तो इसमें आप ध्यान रखना ये है कहां चित्तौड़ में अब बात याद रख लो तो जन ठीक है अब देखो यहां पे ये आणविक ऊर्जा में जो रावत भाटा है ये पूछा जाए कि नदी तो कहीं कहो चंबल कौन सी नदी है चंबल नदी है और यदि बांध पूछा जाए तो बांध कौन सा है लाला राणा प्रताप सागर और राणा प्रताप सागर कहां है ये राणा प्रताप सागर क्या है बांध है यही है एक बात ध्यान रखिए कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र पहलो है किंगो राज्य को यह प्रश्न आता है कि राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है रावत भाटा या देश का पहला है तो देश का पहला कौन सा है तारापुर है वो आपके महाराष्ट्र में है वो देश का पहला है ये बात ध्यान रखना ये राज्य का पहला है और देश का दूसरा है ये ध्यान रखना यहां पे राज्य का पहला परमाणु संयंत्र है अब पूछा जाए तो दूसरा कौन सा है तो दूसरा कौन सा है थारो पंगो हम जाए कौन हाँ नहीं चलो मैं अलग तरीके क्यों लिखा हूं तुम लोग को हाँ बताओ थाने एक अलग प्रकार बतावा रुको राज्य का पहला लैंड थोड़ी आगे लेवा वे देश का दूसरा परमाणु संयंत्र अब याद रहे जी
तो ये देश का दूसरा है, तो देश का पहला कौन सा है? यहाँ लिखा है, याद हो, चलो यहाँ लिखा था। तो ये आपके तारापुर है, और तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अब तो याद रख लो, चलो लाइन याद करियो, चेंज करियो, याद रख लो तो ही बढ़िया है। एक बात और है कि इस रावत भाटा का निर्माण कब हुआ? हालांकि मैंने उस समय पढ़ाया था, अब आपको याद नहीं होगा तो याद कर लेना फिर से आज। इसका निर्माण 1965 में हुआ। विद्युत उत्पादन कब हुई? तो विद्युत उत्पादन होती है आपके 1973 में। कब होती है? 1973 में। ये बात ध्यान रखना। इसमें मेगावाट कितनी है? राणा प्रताप सागर में आपको मैंने मेगावाट बताई थी यार, 172 थी। तो राउट बाटा से कितनी है? बढ़िया बढ़िया। ये है आणविक ऊर्जा। राज्य का पहला, देश का दूसरा। तो देश का पहला कौन सा है? तारापुर। हेलो हेलो, आवे बस। हो गया है क्या? आगे लिखो। ताप्य को लेते हैं अब। आणविक हो गई। ताप्य में लिखो गैस पर आधारित परियोजना। गैस पर आधारित, और ये प्रश्न आया हुआ है आपके पेपर में, अभी मैं बताऊंगा। लिखा कौन? लिखो। नहीं लिखा तो लिखो। अब किसी के पास पेपर है तो देखना। अब मैं जो थीम लिखूंगा वो पेपर में आई हुई मिलेगी आपको। अजय तो अब थोड़ो गौर रही पार तो। हाँ लू आगे। देखो, अगली है आपके गैस पर आधारित परियोजना। अब गैस पे आधारित भी समझना मोस्ट है, वो भी 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। और इसी में आपके केंद्र है, इसी में राज्य है, इसी में आपके क्या है? निजी है। आवाज नहीं, ध्यान से लिखो मत, एक बार समझो। मैं तान सुना ही कौन, पहला सुना दूं या तो। गैस पर आधारित है तो गैस पे पहले कौन है बार? मनीष है क्या? और अब आयु है। शेर जंगल में आराम से आता है ना। देखो, यहाँ पे गैस पर आधारित एक केंद्र की है। आवाज नहीं, सुन लो, चलो लिखा आधार। हाँ लिखो लिखो। तो भाव खाने वाली बातें करो रे। चलो मैं लिखा हूं, बाद में सुनाऊं।
पहला यहाँ पहला है आ क्या नहीं कर लो, मैं पहला लिख दो, बस पहला सुना दो, क्या खोल लिया। केंद्र में है वो है आपकी अंता, और अंता ने याद रखो तो अब थाने याद हुए तो लारे चुनाव लड़ियो लड़ियो वो एक के नाम हो बेनीवाल समर्थक में गयो, याद हुए तो वो के नाम हो यार, कुछ तो था यार, के नाम हो, हाँ मीणा, नरेश मीणा, अंता से लड़ा था वो। तो ये अंता है कहाँ, 12 में, अंता कहाँ है 12, ये ध्यान रखना। ये केंद्र की है, वो गैस पे आधारित परियोजना है, अंता में, ठीक है ना। पूछा जाए ये परियोजना कब, 1989 को। इसी प्रकार राज्य की है, तो राज्य की कहाँ है? ये तो केसरोपाटन है, केसरोपाई या केसरोराई। तो ये वाली है अंता, तो ये है रामगढ़, और रामगढ़ कहाँ है, जैसलमेर में, ध्यान रखना। ये दूसरे वो रामगढ़ है, ये रामगढ़ है, वो गैस पे आधारित है। तो मैं या तो यूं लिखूं कि अंता गैस परियोजना, ठीक है ना। पेपर में थारे ई आवड़ो है, पेपर में कई प्रश्न आवड़ो है, अंता क्या है, अंता, हाँ पावर परियोजना, पावर गैस वाली है। तो आ कहेंगे ये केंद्र की है और कहीं पर है, गैस पर है, ध्यान रखिए। दूसरी आपके रामगढ़, चलो मैं सीधा लिख रहा हूं अंता, आप यूं ध्यान रखना। फिर अब अंता 12 में, ठीक है ना, कहाँ है 12 में है, और रामगढ़ है वो कहाँ है, जैसलमेर में है नहीं, ये जैसलमेर वाला है, यहाँ तो खारा ही दो है, बीकानेर में अनोखे में। ये रामगढ़ है वो जैसलमेर वाला है। अब यहाँ पे 1989 को है और ये स्थापना होती है 1994 को, ध्यान रखना। यहाँ पे निजी है वो है आपके केशोराय पाटन, और ये है आपके बूंदी में, कहाँ है, बूंदी में। और इसकी स्थापना शायद 2006 या 9 में, कंफर्म याद नहीं है, 9 होगा या 6 होगा, ऐसा कुछ है। तो या आप ये सन लिखो ही मत, कोई जरूरी नहीं है एक बार। तो ये तीनों है गैस पर आधारित है। एक बात ध्यान रखना, ये गैस पे आधारित है आपके 420 मेगावाट है। हाँ, ये मेगावाट राज्य वाली रामगढ़ वाली 120 हो गई है। रुको रुको एक बार बताने दो, कंफर्म गलत लिखनी तो ठीक हो। अंता वाली कितनी है, अंता वाली तो 420 है, ये भाई आपके 270 है, ये 270 मेगावाट की है, ये 420 मेगावाट की है। और ये 2009, बिल्कुल 2009 सही है। और यहाँ पे केशोराय पाटन है, इस गैस परियोजना से आपके 1000 मेगावाट विद्युत उत्पन्न होती है। तो ये गैस पे आधारित तीनों हैं, राज्य की है, केंद्र की है, निजी है। केंद्र की है वो 420 मेगावाट है, 1989 को, अंता 12, नरेश मीणा। राज्य की है वो रामगढ़ है, रामगढ़ गैस पर आधारित परियोजना है। ये 1994 में स्थापित हुई और इसमें 270 मेगावाट है। यहाँ पे निजी क्षेत्र में या निजी खुद का स्वयं प्राइवेट वाली है वो यहाँ के केशोराय पाटन है, बूंदी में है, 2009 सही है। और यहाँ पे ये 1000 मेगावाट, ये लिखो गैस पर आधारित। मेगावाट देखी सही है क्या, 419 लिखूड़ा नहीं, चलो 420 की जगह में यहां में एक पॉइंट एग्जिट आ जाए तो 419 पॉइंट कितना है, 3 या 419.33 मेगावाट।
लिख लिया क्या? तो इमें मैं घनी लाइन ही कौन लिखी है? एक लास्ट और है, कोयले पे आधारित। बस पूरी है रोड जा तो घरे को नहीं खोदना। पेट्रोलियम में कोई जरूरी नहीं। पेपर में आज तक आवड़ी को बे बता दूं था, थर्मल पावर प्लांट या तो राय जी का पहला थर्मल पावर प्लांट है एसटीटीपी है, वो आपका सूरतगढ़ है, वो ध्यान रखना। सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट मैं लिखा दूं। हाँ हो गया है क्या? वो परमाणु संयंत्र लिख, आणविक कौन है पेपर में, परमाणु संयंत्र है। हाँ आगे लें क्या? देखो कोयले पे आधारित है, कोयले पे आधारित केंद्र है, राज्य है, निजी है, तीनों बताएं। तो यहाँ पे लिखो कोयला, और कोयला कौन सा राजस्थान में है? लिग्नाइट है, कोयला पर आधारित। यहाँ पे पहली पहली जो केंद्र की है और वो केंद्र की बरसिंग सर है, ठीक है। 2 नंबर राज्य है, राज्य में आपके 2 है, कितनी है? 2। 3 नंबर आपके निजी है, देखो केंद्र में ध्यान देना, बरसिंग सर नाम सुना है? ये बरसिंग सर है। अब वह नवलीगढ़ है। अब पेपर में ये आया हुआ है कि बरसिंग सर पलाना बीकानेर। अब ऑप्शन में बरसिंग सर पलाना आज तो गलत ना कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पलाने में भी कोयला निकले है? कोयला भी पड़े हमें। यहां पे ये बात ध्यान रखना, पेपरों में कई बार आया हुआ है ऑप्शन बरसिंग सर पलाना, या आ जाए बरसिंग सर बीकानेर तो ठीक है। ये किस पे आधारित है? कोयला पे आधारित है। ये किसकी है? केंद्र की है। किसकी है? यहाँ पे 2 नंबर राज्य में आपके 2 परियोजना है, राज्य में कितनी है? 2। एक तो आपके गुड़ा है, एक कहाँ है? और ये गुड़ा कहाँ है? बीकानेर में है। हाँ तो अब जो हो सके तो 2 नाम तो 3 जगह है उसका, 4 जगह है उसका। तो फिर बीकानेर में कौन सा है? बीकानेर में भी है परियोजना, एक बीकानेर में भी है गुड़ा वाले। गिरल बाड़मेर में है, वो गुड़ा मालानी है। एक है आपकी गिरल, और ये गिरल आपके बाड़मेर में, वो खान होगी या कोयले निकल रहे होंगे। ये कोयला पे आधारित परियोजना है। या तो वहां गलत लिखा जाए होगा या यहाँ गलत लिखा जाए, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई होगी, या 2 स्थान होंगे।
ये गिरल तो पक्का बाड़मेर में गुड़ा, चलो देखेंगे फिर। हाँ कोई बात नहीं, यहाँ पे गिरल कहाँ है, बाड़मेर में। ये राज्य में 2 है, ये केंद्र में 1 है। अब निजी क्षेत्र में 2 ग्रुप है, एक मैंने बताया रिलायंस वाला और एक मैंने बताया जिंदल वाला। जिंदल है ना, जिंदल ग्रुप, एक रिलायंस ग्रुप, इनका निजी है, वो कोयला पे आधारित है। अडानी 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 अडानी, एक अडानी ग्रुप है और एक आपका कौन सा है, जिंदल ग्रुप है। ये 1 नंबर, ठीक है ना। दो नंबर कौन सा है आपके, जिंदल ग्रुप है, जिंदल ग्रुप। ये 2 जगह है। हाँ बरसिंह सिंह, हाँ बरसिंह सर, बरसिंह सिंह एक, ठीक है। ऐसे वे कोई है और आगे, अरे कहीं कौन, ओ बरसिंह सर है बस, ओ ज्यादा के थे। अब है ना, इन तीनों में लिखो। ये 2 है अडानी और जिंदल, इनमें तो 1000 मेगावाट से ऊपर है। अडानी में 1300 और कुछ है, जिंदल में 1100 कुछ है। गिरल और ये गुडा है, इसमें 120 तो गिरल में है, इसमें लगभग है 200 और कुछ है। ये आप लिखो, केंद्र वाले में कितनी है, लिखो केंद्र में लिखो 250 मेगावाट, केंद्र वाले ना, इसमें 250 है। गिरल में 250 है, गुड़ा में 125 है। इस क्या दिया है, गुड़ा 125। उसमें देख भाई, गुड़ा कहाँ है, बीकानेर। हाँ गुड़ा बीकानेर है भाई, कोलाइट बीकानेर। ये मैंने कितनी 250 बताई ना, ये 250 मेगावाट है, और ये भी 250 मेगावाट है, और ये इसकी आधी 125 मेगावाट है। अडानी ग्रुप 1300 कितनी है उसमें, कंफर्म 1320 है या 25 होगी, तो कितना है यार, हो सकता है। अब देखो, अडानी में 1320 है क्या उसमें, नहीं लिखा नहीं उसने, 1320 है, ध्यान रखना। यहाँ पे अडानी में 1320 लिख लेना, हो सकता है एनसीईआरटी में। यहाँ पे 1320 मेगावाट है, और जिंदल की भी 1000 मेगावाट या 1000 से ऊपर है आपके। जिंदल की 1080 है, 1080 मेगावाट। हाँ इसमें ये केंद्र के 250, इसमें अकेली में राज्य में गिरल में निकलती है 250। है ओ बरसिंह सर में एक ही है केंद्र में। अरे ऑप्शन में आवे कि बरसिंह सर पलाना, बरसिंह सर कोमा पलाना, अपन लिखान देश नोक बीकानेर या अणकिसर नोखा बिया। चलो थारा समस्या मेट ही दारे मरम दो मिटाई डालो, बरसिंह सर बीकानेर, ठीक है। तो मैं आई तो कि कोमा में यहाँ आज ये पलाना, और कई बार आया हुआ है पेपरों में, ये कहा मैंने। अरे करना यही बरसिंह सर है, वो केंद्र पे आधारित है। अरे ऑप्शन में आता है, रे मुकाम सीधा नौका नहीं आके मुकाम बीकानेर आ जाए, समझ गए, वो बात है, वो कह रहा था मैं। ये नहीं तो सीधा बरसिंह सर बीकानेर करो भाई। ये आपकी किस पे, कोयला पे आधारित है। अब थर्मल पावर प्लांट या अन्य परियोजना लिखो, लिखो अन्य परियोजनाएं। यस आओ, अन्य परियोजनाएं, आवाज नहीं, अब अन्य परियोजना लिखो। अन्य परियोजना लिख ली, अन्य परियोजना में लिखो 1 नंबर सौर परियोजना, अन्य में 1 नंबर लिखो सौर परियोजना। हाँ अन्य में लिखो 1 नंबर सौर परियोजना। सौर परियोजना में थे मथानिया संयंत्र है, मथानिया जोधपुर लिख लिया ना। आगे लिखो बेरू खेड़ा सौर ऊर्जा परियोजना।
पहले लिखो अन्य परियोजना, अन्य में लिखो सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा में पहले लिखो, हाँ सौर ऊर्जा, अरे लिखा रहा हूं रे, कोई और भी आज तो, हाँ चलो मैं लिखा दूं, लो भाई लिखो अन्य परियोजना, अन्य में भी पहले लिखो सौर की, सौर ऊर्जा परियोजना। सौर ऊर्जा परियोजना में एक नंबर लिखो बेरू खेड़ा। सौर ऊर्जा परियोजना बेरू खेड़ा, सौर ऊर्जा परियोजना आपके बीकानेर, ये लिखो बीकानेर। 2 नंबर लिखो मोकला सौर ऊर्जा। मोकला सौर ऊर्जा परियोजना, ये आपके जैसलमेर में है। 3 नंबर लिखो आगोरिया सौर ऊर्जा। आगोरिया सौर ऊर्जा परियोजना, आगोरिया सौर ऊर्जा परियोजना आपके बाड़मेर। और मोस्ट तो मथाना लिखवा दी, दुनिया लिख लो एक जोधपुर वाली, हाँ लिखा रहा हूं दुनिया सौर ऊर्जा परियोजना जोधपुर, ये तो सौर वाली है। अन्य सोलर पार्क, अन्य सोलर पार्क में एक फतेह है, तो लिखो आप फतेहगढ़ सोलर पार्क। फतेहगढ़ सोलर पार्क, फतेहगढ़ सोलर पार्क आपका जैसलमेर में 1500 मेगावाट, जैसलमेर में 1500 मेगावाट। फड़ौदी वाला, फड़ौदी वाला लिखा है नहीं ना, नोक जैसलमेर लिखा है, चलो फड़ौदी लिखो 735 मेगावाट, फड़ौदी सोलर पार्क। सोलर पार्क फड़ौदी का जोधपुर में है, पूछा जाए तो 735 मेगावाट, ठीक है। और बाकी क्या रहा, दौड़सर करवा दी, नोक करवा दी, बड़ला करवा दी, पवन की नगरी, पवन ऊर्जा प्रथम जैसलमेर बता दिया ना आपको। पवन ऊर्जा मैंने यहाँ जैसलमेर बताया है, प्रथम में तो 2 मेगावाट कहाँ लिखाया था, यहाँ पे है ना, प्रथम बताया था ना, ये इसके आगे 2 मेगावाट कर लेना। ये थी आपके ऊर्जा संसाधन, लास्ट पेज लो। अब थारे रिया थर्मल पावर प्लांट, बा में पहलो थर्मल पावर प्लांट थाने एक याद रखना है, वो सूरतगढ़ रखना, पेपर में वो याद, हाँ है, आओ चीज भाई आई जबकि कहाँ तो मिठो मतीरियो भी न पूछे, खाने कौन पूछे, विशेषता तो होनी चाहिए कोई चीज की, खारो भी विशेषता है या मीठो विशेषता है? टीटीपी एसटीटीपी सुना है आपने, थर्मल पावर प्लांट,
पंखो चालू करियो। लिख लिया क्या? हाँ लिख लिया क्या? तो मोस्ट थर्मल पावर प्लांट लगाओ सूरतगढ़। लिखो तापीय ऊर्जा संयंत्र, तापीय ऊर्जा संयंत्र, तापीय ऊर्जा संयंत्र, इसमें लिखो टीपीपी, थर्मल पावर प्लांट, टीपीपी। तो मैं लिखा दूं लो। हाँ, टीपीपी इसका मतलब है थर्मल पावर प्लांट। इसमें लिखो टीपीपी में प्रथम कोटा, प्रथम लिखो, कोटा लिखो। तापीय ऊर्जा संयंत्र थे तो कहीं लिखो, थे तो लगभग टॉपिक की पूर्व की आया हुआ। थो पूछेगा ही तो लिख भाई तापीय ऊर्जा संयंत्र और पहलो कोटा टीपीपी को लिख इरमा 1240 मेगावाट। अब थाने यहाँ पूछ सके कि तापीय ऊर्जा संयंत्र में टीपीपी मतलब थर्मल पावर प्लांट कहाँ है या कितना मेगावाट, ये बात। तो ये टीपीपी है। और दूसरा महत्वपूर्ण राज्य का जो बड़ा पहला है वो एसटीपीपी है। कौन सा है? एसटीपीपी। एस को मतलब कहीं है सुपर, ठीक है नहीं, एस को मतलब कहीं है सुपर, सुपर थर्मल पावर प्लांट। ये बात वापस लिखनी है आपको, सुपर थर्मल पावर प्लांट। ये है कहाँ? सूरतगढ़ में, ठीक है ना। ये प्रथम कहाँ है पूछा जाए तो कहाँ है? सूरतगढ़ में। यही पेपर में आता है बार बार। प्रथम सूरतगढ़ में। पूछा जाए कितने मेगावाट देता है तो 2820 मेगावाट देता है, सबसे ज्यादा, सर्वाधिक। यहां पे लिख लेना सर्वाधिक विद्युत उत्पादन, सर्वाधिक विद्युत उत्पादन। बस एक बार वापस दोहरा ला, या तो काल कहीं गोंद रहा हूं, अभी दोबारा याद करो एक बार। सबसे पहले ऊर्जा, ऊर्जा का है कार्य करने की। तो ऊर्जा संसाधन क्या है कि वे संसाधन जिनसे कार्य करने की ऊर्जा क्या करती है? बढ़ती है। वो क्या है? ऊर्जा संसाधन है। तो ऊर्जा संसाधन के प्रकार कितने हैं? दो। पहला प्रकार है वो परंपरागत है। कौन सा है? और दूसरा कौन सा है? गैर परंपरागत है। परंपरागत है वो एक बार उपयोग में, प्राचीन है। कहाँ लो? तो एक बार सुन लो फिर बाद लिख बकरिया, मैं क्लास ऑफ कर दूं। क्लास में फालतू टाइम बढ़ाने का मतलब है 2 घंटा हट जाए। तो यहाँ एक परंपरागत है, एक क्या है? गैर परंपरागत है। ये दो क्या है? ऊर्जा संसाधन के प्रकार है। परंपरागत है वो प्राचीन है, गैर परंपरागत है वो
नवीन है, तो ये नवीनीकृत है, वो ए नवीनीकृत है। नवीन का मतलब ये नवीनीकृत है, ये ए नवीनीकृत है। यहाँ पे एक बार उपयोग है, यहाँ पे बार बार उपयोग है। यहाँ पे एक बार उपयोग में तापीय ऊर्जा जैसे गैस है, कोयला है, पेट्रोलियम है, और आणविक में राउत भाटा है। ठीक है। यहाँ पे बार बार में सौर ऊर्जा है, पवन है, बायोमास है, ज्वार है, भूतापीय है। भूतापीय लिखा नहीं क्या? आपने लिख लिया तो ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि संस्था है दो, एक तो रेडा थी, एक आपके RSAPCL। रेडा आपके राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी है, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसकी स्थापना 1985 में, इसकी 1995 में। ये राजस्थान स्टेट पावर क्या है, कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन दोनों का विलय यानी कि दोनों मिल जाती है और नया नाम मिलता है आपके राजस्थान अक्षय निगम। इसका हेडक्वार्टर जयपुर में है। अगस्त 2002 में क्या हुआ, विलय हुआ। ये गैर परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत है उसकी क्या है, नोडल एजेंसी है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की नोडल एजेंसी। इसके बाद अपन ने पढ़ा कि जो सौर ऊर्जा है, वो सौर ऊर्जा की जो नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, राजस्थान। यहाँ पे प्रथम सौर वाली है, वो सौर वाली चलित नाव मैंने पिछोला झील में बताई है। यहाँ पे सौर ऊर्जा चलित ATM है, वो जयपुर है। यहाँ पे प्रथम सौर ऊर्जा चलित फ्रिज है, वो कहाँ है, जोधपुर है। प्रथम यहाँ पे और क्या बताया, रेलवे स्टेशन, वो कहाँ है, गोरम घाट। यहाँ पे सौर ऊर्जा सर्वाधिक उत्पादित कहाँ होती है, जोधपुर में होती है। सौर ऊर्जा का प्रथम संयंत्र, यहाँ पे संयंत्र प्रथम लिख लेना, प्रथम संयंत्र स्थापित कहाँ हुआ, मथानिया में हुआ। मथानिया कहाँ है, जोधपुर में। यहाँ पे सोलर सिटी है, वो कौन सी है, जैसलमेर, जोधपुर और अजमेर है। सेज है, तो सेज में शामिल जिले कौन कौन से हैं, जैसलमेर है, जोधपुर और है। अपन ने पढ़े सोलर पार्क है ना, राजस्थान में सोलर पार्क। तो राजस्थान में सोलर पार्क एक केंद्र पड़ा, एक राज्य में पड़ा, एक आपने निजी पढ़ा। केंद्र का सबसे बड़ा और पहला है वो बड़ला है, 2245 मेगावाट, 2245। पहले फेज में कितनी है, दूसरे में 600, तीसरे में 1000 और चौथे में 500। ये 4 फेज में बड़ला है। ये फड़ौदी कहाँ है, जोधपुर में है। यहाँ पे नोक है, वो जैसलमेर में। 2 फेज है, 190 और 735। दूसरे फेज का लोकार्पण या आपके उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने, PM ने जुलाई 2022 में किया। निजी में आपके खींवसर है, खींवसर निजी का पहला है, 5 मेगावाट का है। दूसरा आपके धूड़सर है, वो 40 मेगावाट का है। दोनों किस ग्रुप के हैं, रिलायंस ग्रुप के। ठीक है ना। यहाँ उसके बाद आपने देखा है वो है पवन। पवन ऊर्जा में पंखों की नगरी किसे कहते हैं, जैसलमेर को कहते हैं। यहाँ पे प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है, वो कहाँ है, यहाँ पे बायोमास या बायोगैस से राजस्थान में कुल 13 संयंत्र स्थापित है, जिसमें से पहला संयंत्र आपके पदमपुर का है, गंगानगर में। बायोमास या बायोगैस का मतलब है अवशिष्ट पदार्थ, जैसे गोबर है आपके, जो भी है। यहाँ पे राउत भाटा आणविक में पड़ा है। राउत भाटा चित्तौड़ में। नदी कौन सी, चंबल। चंबल नदी पे आपके एक बांध बना है, वो राणा प्रताप सागर बांध है। यहाँ पे ऊर्जा है, वो ऊर्जा उत्पादित होती है जिसमें राज्य का पहला परमाणु संयंत्र और देश का क्या है, दूसरा है। तो देश का पहला संयंत्र कौन सा है आपका, तारापुर, महाराष्ट्र है। यहाँ पे इस आणविक यानी कि राउत भाटा संयंत्र का निर्माण है 1965 में हुआ। और यहाँ पे विद्युत उत्पादन है या विद्युत जो उत्पादित होनी शुरू हुई वो कब हुई, 73 में हुई। इसके बाद अपन ने पढ़ा कि गैस पे आधारित, तो ये अंतर आपके आई हुई है पिछले पेपर में। गैस पे आधारित केंद्र है, राज्य और निजी है। केंद्र में आपके अंतर 12 है 1989 को। यहाँ पे 420 मेगावाट या एग्जिट पॉइंट वो है 419.33 मेगावाट। यहाँ पे दूसरी रामगढ़ है, वो गैस पे आधारित परियोजना है, 1994 में 270 मेगावाट है। तीसरी है केशव रायपाटन है, वो निजी है, ये बूंदी में 2009 में स्थापित हुई और 1000 मेगावाट की। यहाँ पे आपने आगे पढ़ा कोयला पे आधारित, राजस्थान में कोयला कौन सा, लिग्नाइट है। यहाँ पे केंद्र में बरसिंहसर है, राज्य में 2 है, एक गिरल और एक गुडा है। निजी में आपके 2 ग्रुप है, एक अडानी ग्रुप है, एक है जिंदल ग्रुप है। इनके द्वारा क्या किया गया है, कोयला से विद्युत उत्पादन। यहाँ पे आगे आपने अन्य परियोजना पढ़ी है, पेपर में आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। ये है आपकी ऊर्जा संसाधन। ठीक है। अब लास्ट वाला